लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भगवान मेरे भारत के दुख दूर करते, उसे नौकरी दिलवा दे भगवान। सो जाओ माँ, और भगवान को भी सोने दो। तू लौट आया बेटा? आज तो बहुत बड़े दफ्तर में गया था ना? कल एक और बड़े दफ्तर में जाना है माँ। तुम निराश हो गई? मैंने तेरी जन्म पत्री एक ज्योतिषी को दिखाई थी। राहु केतु अपनी जगह पे अटल है ना? वो कहता था 1-2 महीने में सब ठीक हो जाएगा। माँ, मेरी जन्म पत्री, मेरी कुंडली, ये डिग्री है डिग्री, और इसकी किस्मत में कितने राहु हैं, कितने केतु, ये कोई ज्योतिषी नहीं जानता। किस किस को देखिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं। भारत, हाँ? अपने दिन कब बदलेंगे? जब नौकरी मिलेगी। नौकरी कब मिलेगी? जब दिन बदलेंगे। जाने वो दिन कब आएगा? आएगा। भारत, सच कहती हूँ, 4 साल पहले जब तुम्हें इंजीनियरिंग की ये डिग्री मिली थी ना, हाँ? तब से यही सपने देख रही हूँ कि तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिलेगी, फिर बसों की लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, अपनी भी एक कार होगी, आकाश को छूता हुआ एक सुंदर सा घर होगा, रंग बिरंगे कपड़ों से अलमारियां भरी होंगी, बढ़िया से बढ़िया गहने पहनूंगी, और फिर हवाई जहाज में बैठकर आकाश में उड़ेंगे। शेख चिल्ली की चाची। क्यों, मेरा सपना नहीं पसंद? जब तुम पसंद हो तो तुम्हारी हर पसंद पसंद है। हाय नी, मैं मर जाऊंगा। कहाँ चली? तुम भी आओ ना, बरसात में भीग जाएं। अरे मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। तो क्या हुआ? शीतल, आधे घंटे बाद एक इंटरव्यू के लिए पहुंचना है। कौन जाने बरसों बाद इस डिग्री की किस्मत खुल जाए और मुझे नौकरी मिल जाए। 102, 103, 104, विजय, 105, आज मेरा और चंपा का फीस भरने का आखिरी दिन है। ना भरेगी तो हम लोगों का नाम कट जाएगा। नाम ही कटेगा ना, नाक तो नहीं कटेगी। 108, विजय भैया, तुम्हारे कॉलेज में स्ट्राइक है, इसलिए तुम्हें कोई चिंता नहीं। 110, मुझे क्यों चिंता होगी। 111, जबकि हमारी पढ़ाई की चिंता हमारा पढ़ा लिखा बेकार भाई करता है। करता है नहीं, करता था। मैं कोशिश करते करते थक चुका हूँ, अब मुझसे और बंदोबस्त नहीं हो सकता। 113, भैया, बंदोबस्त नहीं हो सकता तो हम क्या करें? पढ़ाई छोड़ दो। 114, पढ़ाई छोड़ दो। जब तू फीस के लिए पैसे मांगा करता था तो मैंने कभी कहा था कि कहां से लाऊं रुपया? अब मैं बीमार हूं, दिल का रोगी हूं, न जाने किस घड़ी मेरी आंखें बंद हो जाए। अगर मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता तो तूने भी जवाब दे दिया। पिताजी, आपने मुझे गलत समझा। मैं सब समझता हूँ, लेकिन तू भी समझ ले, जिस डिग्री को तू जेब में डालकर बेकार घूमता है ना, उस पर मेरे जेब की एक एक पाई लगी हुई है। ये मेरा कर्ज है तुम पर, और ये कर्ज तुमको चुकाना है, इन तीनों को डिग्रियां दिलवाकर। डिग्री? इस डिग्री के टुकड़े करके आप इन तीनों में बांट दीजिए। 115, सुन लिया तुम लोगों ने? क्या कहता है तुम्हारा बड़ा भाई? क्या गलत कहा? तुम चुप रहो। 116, ये शेर और तुम सवा शेर। 117, राधा, तुम कल ही जाकर चंपा के होने वाले ससुर से कह दो कि उनके हुक्म के मुताबिक हम चंपा को बीए तक नहीं पढ़ा सकेंगे। तुम 5 मिनट लेट हो गए साहब, शीतल अभी गई। भैया, आज मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने आए हो? पहली और आखिरी बार एक जरूरी काम से। काम? मुझसे? क्या काम है? किसी से कहोगे तो नहीं? नहीं। शीतल से भी नहीं ना? हरगिज नहीं। भैया, मुझे कुछ रुपया चाहिए। ओह, रुपया चाहिए? आज और अभी। अभी तो नहीं है भारत, लेकिन एक काम करो, तुम अपने घर जाओ, मैं भी आता हूँ। जाओ, लेकिन कितने रुपए चाहिए? भैया, कम से कम 300 रुपया। 300 रुपए? हाँ। मिल जाएंगे। भारत,
ये लो 300 रुपए। थैंक यू। बकवास बंद। शीतल को तो नहीं बताया ना? नहीं नहीं, तुम भी अपनी भाभी को नहीं बताना। हाँ? क्यों? हमने आपसे ये थोड़ी पूछा कि शीतल को क्यों नहीं बताना। समझ गया। थैंक यू। बकवास बंद। हाँ, जब बंद। अच्छा हुआ मेरा कॉलेज बंद है, वरना 300 की जगह 500 का बंदोबस्त करना पड़ा। अरे भारत, ये क्या कॉलेज है विजय का जो आए दिन बंद रहता है। आजकल लड़कों को स्कूल कॉलेज की कोई, हमारे जमाने में स्कूल कॉलेज को मंदिर माना जाता था। तब पढ़ने वाला ये जानता था कि इधर पढ़ाई खत्म और उधर नौकरी पक्की। लेकिन आज का स्टूडेंट अंधेरे में है। वो नहीं जानता कि बड़ी से बड़ी डिग्री पाने के बाद भी उसे नौकरी मिलेगी या नहीं। कितनी कड़वी और सच्ची बात कही है भैया ने। आजकल तो इस बात को कोई समझता ही नहीं। उल्टा उंगली उठा के सब यही कहते हैं कि स्टूडेंट्स का दिमाग खराब हो गया है, डिसिप्लिन नहीं है उनमें। पिछले साल की बात याद है पिताजी, जब मेरे एक दोस्त ने बरसों की तपस्या के बाद अपना इम्तिहान पास किया और जब वो डिग्री लेने के लिए सज धज कर गाउन पहनकर हॉल में गया तो डिग्री मिलते ही उसे फाड़ के फेंक दिया। कितना जल चुका होगा वो। तो उसका क्या गया? नुकसान उसके माँ बाप या भाइयों का हुआ होगा, जिन्होंने अपना पेट काट काट कर उसकी फीस भरी होगी। माँ बाप ने तो उसकी पढ़ाई में 20-25 हजार रुपए लगा दिए होंगे, लेकिन उसके तो 20-25 साल चले गए। और जवानी के 20-25 साल की कीमत 20-25 हजार रुपए नहीं होती। इसे क्या हो गया? ये सिर्फ इसकी आवाज नहीं पिताजी, अंधकार में भटकते हुए हर नौजवान की आवाज है ये। मैं मर गई, लुट गई। क्या हुआ? मेरे जेवर चोरी हो गए, हैं? गुम हो गए, गायब हो गए। क्या बकती हो? हाँ। औरत का जेवर उसकी इज्जत होती है। अगर वही लुट गई तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अजी इज्जत गई छप्पड़ वाले कुएं में। मेरे जेवर चोरी हो गए। कहीं तुम्हारे पास तो नहीं है? अरे क्या बोलती हो? नहीं नहीं, मेरे पास नहीं। अरे तुम्हारे और तुम्हारे 7 बच्चों की कसम। मुझे जी 7 नहीं 8 बच्चे कितनी बार कहा? अच्छा 8 बच्चों की कसम मेरे पास नहीं है। तो घर देखते क्या हो? पुला पुलिस लिखा रबट। अरे चोरी करने वाले तेरा सत्यानाश हो। तू कल का मरता कम्बख्त आज मरे आज। ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। अगर वो मर गया तो तू विधवा हो जाएगी। हो जाने दो विधवा। तो क्या जेवर आपके पास है मुंशी जी? अरे मूर्ख, मेरे पास नहीं। मैंने बक्से से निकालकर बैंक में रख दिया है। क्यों बैंक में रख दिया है? वो तू नहीं समझती। किस्मत का दरवाजा तो खोले से खुलता है विजय। ये लो 5000। कसम पुरानी दिल्ली की काम पूरा कर दोगे तो 25,000 मिलेगा। काम क्या करना होगा? मुद्दत हो गई समझाते हो। तुम्हारे कॉलेज में स्ट्राइक है, कोशिश करो कि सारे कॉलेजेस बंद हो जाए। वाइस चांसलर का घेराव करवा दो, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को आग लगवा दो, तो कसम पुरानी दिल्ली की मजा आ जाएगा। खलीफा, आज का स्टूडेंट कोई चाबी से चलने वाला खिलौना नहीं। आज के स्टूडेंट को किसी भी नाजायज काम पर राजी करना नामुमकिन है। कोशिश करना इंसान का फर्ज है। मैं नहीं जानता फर्ज क्या है, मुझे तो रुपया चाहिए। इसलिए कि तुम्हारे घर में भूख है, और कसम पुरानी दिल्ली की मेरे घर में भी भूख है। ये रुपया दिया किसने आपको? उसके घर में भी भूख है। मगर इस गंगा की गंगोत्री कहीं तो है। ये रुपया देने वाला आदमी कहीं तो होगा जिसका घर माल से भरा हुआ है। पुरानी के साथ साथ नई दिल्ली की कसम, वो कौन सा मुल्क है मैं नहीं जानता। टेक इट माय बॉय। Wish you best of luck. भैया आप? मैं विजय, ये इंडिया गेट है ना? बरसों से तो देख रहे हैं आप। हाँ। आज कुछ बदला बदला सा दिख रहा है। पहले यहाँ कुछ भी नहीं था और अब ये बंदूक और टोपी। भैया आप इसे अननोन सोल्जर कहते हैं। गुमनाम सिपाही? मैं समझा नहीं। भैया ये ज्योत उन लोगों की याद में जलती है जो देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए। और तुम रुपए के लिए शहीद हो गए। भैया विजय,
भैया मैं उस देश के बारे में कैसे सोचूं जो मेरे भाई को नौकरी तक नहीं दे सकता? जेब से रुपया निकालो। मैं कहता हूं निकालो रुपया। भैया इन रुपयों से हमारी बहुत सी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। कॉलेज बंद करवा के, वाइस चांसलर का घेराव करके, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को आग लगाकर, धिक्कार है तुम जैसे भाई। विजय, भूख से मर जाओ, कोई गम नहीं, लेकिन जियो इस देश का अच्छा शहरी बनकर जियो। उस दिन के बाद विजय घर छोड़कर चला गया। एक खत छोड़ गया मेरे नाम, लिखा था, भैया अगर जिंदगी में आपको शक्ल दिखाने के लायक बना तो लौट आऊंगा, नहीं तो समझ लीजिएगा कि आपका भटका हुआ भाई अंधकार में खो गया। महीने बीत गए, ना वो आया और ना ही उसकी खबर। पिताजी की हालत बिगड़ने लगी और माँ रो रो कर थक गई। दिन रात भगवान से उसकी वापसी की प्रार्थना करती रहती। और मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता था कि विजय घर से क्यों चला गया, क्यों चला गया।